नेक्स्ट पे एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड एज एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। और इसका यूजुअली जो सबसे कॉमन कॉज है दैट इज़ द गॉल स्टोन, जो कि इसके नेक में इम्पैक्ट कर सकता है या फिर इसकी जो सिस्टिक डक्ट है उसके अंदर फंस सकता है। उसकी वजह से जब ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होगी तो हमारे जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर जो म्यूकस है उसकी स्टेसिस हो जाएगी। म्यूकस की स्टेसिस होगी, इसके साथ साथ आपको म्यूकोजल डैमेज होगा। म्यूकोजल डैमेज जब होगा तो वहाँ से रिलीज़ होगा फोस्फोलाइपेज। फोस्फोलाइपेज जब रिलीज़ होता है तो हमारी बाइल के अंदर, क्योंकि गॉल ब्लैडर ने बाइल स्टोर करना होता है, तो हमारी बाइल के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं लेसिथिन। वो फोस्फोलाइपेज जो कि म्यूकोजा से रिलीज़ हुआ है म्यूकोजल डैमेज की वजह से, वो लेसिथिन को लाइसोलेसिथिन में कन्वर्ट कर देगा। वो लाइसोलेसिथिन की वजह से जो गॉल ब्लैडर है वो उसकी वो गॉल ब्लैडर टॉक्सिन है जिसकी वजह से उसकी म्यूकोजा को फर्दर डैमेज करता रहेगा। अच्छा, उसके बाद ये हो गया कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। एक कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस भी हो सकता है जिसके वो सिकल सेल डिजीज़ के अंदर हो सकता है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस में हो सकता है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि हमारे अंदर जो है वो फॉस्फोलाइपेज एंजाइम रिलीज हुआ बाय द मतलब वो म्यूकोजल डैमेज, और वहाँ से लेसिथिन से लाइसोलेसिथिन में कन्वर्ट हुआ। अब हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं इसके। सबसे पहले कोलिसिस्टाइटिस है, इन्फ्लामेशन है। सबसे पहले फीवर होगा आपको। अच्छा, राइगर सेल्स इसमें यूजुअली नहीं होते, तो आपको जो पेन होगा वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन होगा यूजुअली, और एपिगैस्ट्रियम में भी जा सकता है, लेकिन राइट राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में आपको पेन होगा। अच्छा, उसके बाद वो पेन जो है वो आपका टिप ऑफ द राइट शोल्डर में जाएगा और इंटरस्कैपुलर रीजन में जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या होगा, आपको एक मर्फी साइन होता है। मर्फी साइन में आप क्या करते हैं, आप थंब रखते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में कोस्टल मार्जिन के नीचे, और जो पर्सन इंस्पायर करता है ना तो उसको पेन होता है, वो अपनी सांस रोक लेता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये सिंपली इसके जो साइलेंट सिम्टम्स हैं, उसके बाद आपकी इसकी इन्वेस्टिगेशन करवानी है। अब चूँकि ये इसकी इन्फेक्शन हुआ है तो जब आप सीबीसी करवाएंगे तो ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज होंगे आपके। उसके बाद जो है वो अमाइलेज और अमाइनो ट्रांसफरेज भी रेज हो सकते हैं। आपने अमाइलेज टेस्ट करवाना टू एक्सक्लूड द पेंक्रियाटाइटिस। क्यों? क्योंकि वो जो कोलिसिस्टाइटिस का जो स्टोन है, गॉल स्टोन है, वो जाके पेंक्रियाटिक ट्रैक्ट को भी ब्लॉक कर सकता है। तो लेकिन जब अमाइलेज 1000 यूनिट पर लीटर से इंक्रीज होगा तब हम एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस का डायग्नोज बनाएंगे। उसके बाद आप जो है वो अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई कर सकते हैं। उसमें आपको क्या नजर आएगा, स्टोन्स नजर आएंगे। मैनेजमेंट, सबसे पहले मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट होती है। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले पेन की मैनेजमेंट होती है। पेन के लिए आप क्या करते हो, पेन के लिए आप अगर माइल्ड टू मॉडरेट पेन है तो आप उसके लिए एनएसएड्स देते हो। अगर सीवियर पेन है, सीवियर पेन के लिए आपने ओपिएट्स देना। उसके बाद आपने जो है वो देना है उसको एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में आप सेफेलोस्पोरिन्स देते हैं या इसके अलावा पाइपरसिलिन टाज़ोबैक्टम देते हैं। और अगर सीवियरली इल पेशेंट है तो हम इसमें मेट्रोनिडाजोल को भी ऐड करवा देते हैं। अच्छा, यूजुअली उसने कहा है कि जो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है वो मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर उसकी हमें कॉम्प्लिकेशन जैसा कि आपको जो है वो एम्पाइमा आ जाए या परफोरेशन आ जाए तो उसके लिए आपको सर्जरी करनी पड़ती है। अच्छा, उसमें है कि ऑपरेशन जो है वो 5 डेज़ के अंदर अंदर करना चाहिए अगर आपको एम्पाइमा या परफोरेशन हो चुकी है। उसके बाद करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर अगर इन्फ्लेमेशन की वजह से ऑपरेशन करना मुश्किल है तो आप परक्यूटेनियस गॉल ब्लैडर ड्रेनेज करें और उसके बाद 4 से 6 हफ्ते बाद ऑपरेशन करें। ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में पेन की मैनेजमेंट की, एंटीबायोटिक्स की। सर्जिकल मैनेजमेंट में आपने 5 दिनों के अंदर अंदर सर्जरी की, और अगर सर्जरी नहीं हो सकती आपको तो परक्यूटेनियस ड्रेनेज आपने करना है, और उसके बाद आपने 4 से 6 हफ्ते के बाद उसकी सर्जरी करनी है। दैट वाज ऑल अबाउट एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस।